सदा बना रहे कि जो कछु है ये संतन की कृपा है, ब्रजभूमि की कृपा है, ब्रजरज की कृपा है, गुरु गोविंद की कृपा है। इसका एक विशेष कारण है लक्ष्मी नारायण जी। हम लोग वैष्णव सिद्धांत में मानते हैं कि ठाकुर जी का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें, नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों को कहा है एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों नित्य हैं और चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। नाम और नामी में भेद नहीं है। कृष्ण नाम में और श्री कृष्ण में भेद नहीं, राधा नाम में और राधा रानी में भेद नहीं, उनके स्वरूप में भेद नहीं, उनकी लीला में भेद नहीं और उनके धाम में भेद नहीं। तो जब श्री ठाकुर जी शुद्ध सच्चिदानंद घन है और शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ही उनका नाम है, तो इस पांच भौतिक माइक वासनावासित षड विकारों से कलुषित इस प्राकृत शरीर में वह सामर्थ्य कहां है जो एक नाम भी उच्चारण कर सके। या तो ये कहना पड़ेगा कि नाम प्राकृत है, ये तो सोचना भी अपराध है। तब अप्राकृत शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप नाम यदि जिह्वा से प्रकट हो रहा है तो इस प्राकृत जिह्वा की सामर्थ्य नहीं है, ये देहेंद्रियाद की सामर्थ्य नहीं है। नाम हरिगुरु संतों की कृपा से अपने आप प्रकट हो रहा है। हम नाम लेने वाले नहीं हैं, नाम प्रकट हो रहा है। यही सिद्धांत मानना चाहिए। एक नाम भी कोई बिना हरिगुरु संतों की कृपा के एक नाम भी नहीं ले सकता। ये नाम स्वयं प्रकट होता है। ऐसी नाम महाराज की कृपा हम सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। ये जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, ये संक्रांति वर्जित मास है। 12 संक्रांतियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 संक्रांतियां होती हैं। इसमें कोई संक्रांति है? नहीं है। तो संक्रांति वर्जित होने के कारण ये विवाह आदि कृत्यों के लिए वर्जित है। तो ये बनाया ही क्यों? थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, छांट छांट करके, समय को बढ़ा करके 1 महीने का समय बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। तो ठाकुर जी ने कहा हम 13वां महीना भी बना सकते हैं। तो 2.5-3 साल में अधिक मास आता है। तो थोड़ा थोड़ा समय सबका काट छांट करके 1 महीने का समय निकाल दिया जाता है, वो पुरुषोत्तम मास हो जाता है। तो वो वैशाख अधिक था। सबसे पहले जो पुरुषोत्तम मास आया वो वैशाख मास आया, अधिक मास। और भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद जी की रक्षा की। अब ये महीना जो था वो समस्त शुभ कर्मों के लिए त्याज्य हो गया। महीना केवल भजन ऐसा है जिसके बारे में ये सूत्र घटित होता है, अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में यहां तक लिखा है कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव की नित्य परिक्रमा करें। और तीर्थ की परिक्रमा का अवसर मिल जाए तो क्या कहना है। हम वृंदावन से जड़खोर गोधाम आ रहे थे
तो इधर डीग से लेकर के और खोह गांव तक इतनी भयंकर धूप में बिना छाता के हजारों की संख्या में ब्रजवासी जो 84 की परिक्रमा कर रहे, हमारे मन में तो आ रहा था कि हम तो गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, सच्चे साधु तो ये हैं, धन्य है इनकी श्रद्धा। और प्रायः ब्रज में कोई ऐसा काम नहीं रहता अधिक में जो डंडौती न कर ले, परिक्रमा न कर ले, कुछ न कुछ विशेष भजन साधन न कर ले। ये कितने सौभाग्य की बात है। लीला का नाम है नित्य लीला, नित्य विहार, और व्यवहार की लीला जो एक समय विशेष में प्रकट होती है, अवधि विशेष में, और अवधि पूरी होते ही वो लीला भी पूरी हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर धरती पर आए और 125 वर्ष तक लीला करके भगवान ने लीला को समेट लिया। किंतु भगवान की जो नित्य लीला है उसमें कभी कोई बाधा पड़ती नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा नित्य लीला के संबंध में, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, पर दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। नित्य विहार टलता नहीं। ब्रज नित्य है, ब्रजवासी नित्य हैं, ब्रज के ठाकुर नित्य हैं, ब्रज की समस्त लीलाएं नित्य हैं। आज भी माखन चोरी हो रही है, आज भी गोचारण हो रहा है, आज भी रास लीला हो रही है। आप कहेंगे हमको दिखता क्यों नहीं, हम लोग अंधे हैं, आंख हो तो दिखेगा। इसी ब्रज में भजन करने वाले संतों ने भगवान की नित्य लीला का अनुभव इन्हीं आंखों से किया है, इसी ब्रज में। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, तमाम घटनाएं। ब्रज के एक संत थे श्री राधे श्याम बाबा गिरिराज जी के, भरतपुर तक ब्रज ही आता है, ये अपना डीग वगैरह सब ब्रज में ही है। तो ब्रजवासी बालक थे राधे श्याम बाबा। तो इधर भरतपुर के आसपास ये जो डीग इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। झाड़करी का जंगल, तो झाड़करी के वन में राधे श्याम बाबा ने 56 वर्ष एक जगह रह के भजन किया। कितने वर्ष? केवल एक दोना छाछ पीते 24 घंटे में, और इतनों सौ गुड़ लेते बस। 12 मास का यही हाल था, एक दोना छाछ और इतना सा गुड़। क्या किया? तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 न मानकर एक मानते। नाम जापक लोग तो 16 की गिनती करते हैं, इसमें 16 नाम आ गए, पर वो 16 की गिनती नहीं करते, वो गिनती करते एक। इस तरह से उन्होंने 1 अरब महामंत्र जपा। कितना? तो यदि नाम के हिसाब से जोड़ा जाए तो 16 अरब जपा उन्होंने। कितना जपा? और महामंत्र एक को मानकर 1 अरब जपा उन्होंने। इस जप में उनको 56 वर्ष लगे। और ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं उनके जीवन में घटित होती थी। उनके मन में एक बार इच्छा हुई कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया, क्या हनुमान जी हमें नहीं करा सकते हैं? व्याकुलता बढ़ी, हनुमान जी प्रकट हो गए। इसी ब्रज की बात। बोले क्या चाहते हो? तुम्हारे भजन से हम प्रसन्न हैं। बोले जैसे आपने तुलसीदास जी को सीताराम जी का चित्रकूट में दर्शन कराया, ऐसे हमें दर्शन कराओ। तो हनुमान जी ने अपनी भुजा ऐसे की, बोले बैठो इस पर। वो बैठ गए भुजा पर हनुमान जी। ये झाड़करी जंगल की बात है। बोले आंख खोलो, तो आंख खोलते तो क्या देखते हैं? कामतानाथ के सामने चित्रकूट में खड़े।
ये घटना लगभग 100 साल पुरानी है। साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान। बोले है गए दर्शन, आंख बंद करो, फिर देखते हम झाड़करी के जंगल में। तो उनका गुरु जी का दिया हुआ नाम था बाबा सीताराम दास, और उनको इच्छा हुई कि ठाकुर जी के रास के दर्शन करना है। किसी ने कह दिया कि वृंदावन में सेवा कुंज में नित्य रास होता है। भोले भाले संत सेवा कुंज में चले गए, रात को छिप गए काऊ झाड़ी में। एक मास्टर और थे उनके साथ में, वो मास्टर भी उनके साथ गए, तो उनको तो किसी अज्ञात शक्ति ने बाहर कर दिया रात्रि के समय, और बाबा जी बैठ करके जप कर रहे थे महामंत्र का। तो उन्हें साक्षात श्री राधा रानी के महाराज का दर्शन हुआ, और राधा रानी नृत्य करते भई आई और सिर पे हाथ पधरा के बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। आपने चरणों में सिर रख के कहा जो आ गया, और उसके बाद बाहर निकले, अपने आप ब्रजवासी कहने लगे राधे श्याम बाबा, कहने लगे बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये एक उदाहरण हमने इसलिए दिया कि ऐसे एक दो संत ब्रज में हुए क्या, सैकड़ों संत ब्रज में हुए, और आज भी लीला कर रहे हैं, लीला का अनुभव कर रहे हैं, आज भी लीला का अनुभव कर रहे हैं। गृहस्थों में लोग लीला का अनुभव कर रहे हैं, सब जानते नहीं हैं। और प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हैं कि उनको देखकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता ब्रज में ही आ गई थी, वृंदावन में। शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी। अस्वस्थता का कारण भी वो खुद ही थी, क्योंकि पहले बहुत तपस्या करी, बहुत व्रत, बहुत उपवास, इतना जैसे भगत जी का है ना कि इतने बजे तक हो जाए तब खाना पीना, ऐसे उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया। इतना नियम हो जाएगा तब जल पीना, तब कुछ खाना। एकादशी को केवल तुलसी दल लेना और कुछ नहीं लेना। और गामन में काम तो खूब होता है, घर में काम कम होता है क्या? माताओं के पास बहुत काम होता है, सब काम यथावत करना। तो यहां वृंदावन आ गई। एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं। भगवत धाम जाने के, बाबा पंडित जी भगवत धाम जाने के कुछ दिन पूर्व की बात। बोली हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो पेट में एक नली पड़ी हुई थी, कुछ तकलीफ थी इसके कारण। तो एक ब्रजवासी नर्स को रखा, तो उसने कहा कि माताजी आप तो चलती फिरती तो है नहीं, आप तो व्हील चेयर पे चलती हैं, और इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ भी नहीं आती आपके पास, तो आपके पैर में दर्द कैसे हो गया? तो बोली हम भांडीर वन पर खेलने गए थे। किसके संग गए थे खेलने? बोले वो हमारी राधा सखी बोलती थी, राधा सखी आई थी, उनके साथ गए थे खेलने के लिए। कौन भांडीर वन? बोले जहां ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया, वही जगह तो है। तो आप तो चल नहीं सकती। बोले जैसे ही राधा रानी आती हैं, हमारा ये स्वरूप थोड़ी रह जाता, हमारा स्वरूप तो बदल जाता है। वहां हम खेलते रहे और उसी से थक गए लौट के। तो तुमको भेजने कौन आया? तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, सामने राधा रानी खड़ी है, दाहिनी तरफ रंग देवी है और बाईं तरफ तुंग विद्या है। रंग देवी का नक्सिक वर्णन, तुंग विद्या का नक्सिक वर्णन, जबकि उनको तो ललिता विशाखा के अलावा कोई नाम ही याद नहीं थे। राधा रानी का नक्सिक श्रृंगार का वर्णन। फिर वो उनसे सपना देखा तो नाराज हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ।
देखो ये भांडीर बन की रज है, मुट्ठी खोली तो उसमें भांडीर बन की रज। बोले हमारे पैर देखो, अब पैर में तो ऊपर से कपड़ा डला हुआ था, पैर देखा तो ऊपर तक जमुना जी की रज लगी हुई पैरों में। बोले देखो हम अभी चल के आए हैं, देखा नहीं तुमने भी? और बोली, नर्स से बोली, देखो वहां राधा रानी खड़ी हैं, उधर उनकी सखी खड़ी है, उनके पीछे में 2 सखी खड़ी हैं, तो वहां से बच के जाना, अब वो जाने वाली हैं, वहां से बच के जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको ना लगे। तो कमरे में जैसे ही वो ऐसे गई तो आज भी वो है नर्स, पूरे शरीर में उसके रोमांच आ गया, दिव्य सुगंध। फिर उसने सिटकनी खोली कमरे की, बोले हाँ आप चली गई हैं। फिर बोली देखो अब उधर से बच के आना, उधर जो रज इस कोने में है ना वो राधा रानी की चरण रज है, और उधर जो चरण रज है वो उनकी सखियों की चरण रज है। तो सखियों की रज अलग रखो, राधा रानी की रज अलग रखो, मिलाना नहीं, क्योंकि वे स्वामिनी है और वो सखी है, मिलाना नहीं। आज भी वो रज रखी हुई है। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, जाने कितनी घटनाएं। जिन संतों का उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया, उन संतों का उनको दर्शन होता था। राधा बाबा का कभी दर्शन नहीं किया, उनका दर्शन। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कभी दर्शन नहीं किया, भाई जी का बार-बार दर्शन। स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन, श्री हरिवंश जी का दर्शन, ब्रज के रसिकों के दर्शन उनको होते। और ये बात तो अभी कितने 2 साल भी नहीं हुआ ना, है 2-2.5 साल कहाँ हुआ, अब अगली कार्तिक आएगा तब 2 साल होंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि निश्चल निष्कपट भाव से, ईमानदारी से जो भजन करते हैं उनको आज भी पद पद पर नित्य लीला कर लो। तो ये जो बात लिखी है सांडली जी ने जो कहा कि ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है, आज भी समस्त लीलाएं हो रही हैं। भाग्यशाली लोग उसका अनुभव करते हैं। तो देखो ब्रजवासी कहूं गए ना आए, वो नित्य लीला से प्रकट लीला में आए थे, और जब ठाकुर जी की प्रकट लीला पूरी हो गई तो ब्रजवासी पुनः नित्य लीला में विराजमान है। तो सांडली जी बोले न तो ठाकुर जी कहूं ब्रज छोड़ के गए, न दाऊ दादा छोड़ के गए, न ब्रजवासी गए, न राधा रानी गई, न सखियां गई, ये सब यही हैं। नित्य लीला आज भी ब्रज में हो रही है, ये सांडली जी ने कहा। और अपने यहाँ जड़खोर में तो सौगंधनी पर्वत है, सौगंधनी शिला है, जहां ठाकुर जी ने छू के कहा ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन तज अनत न जाऊंगा मोहि नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खा के ठाकुर जी ने कहा ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे, और आज भी ठाकुर जी ब्रज छोड़ के नहीं गए। निकट में जो भी कोई पवित्र सरोवर हो, कुंड हो, तीर्थ हो, वही गंगा जी का स्वरूप मानकर गंगा जी का पूजन करें, उस पवित्र तीर्थ में स्नान करें। यह भी संभव न हो सके तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय, उसके मूत्र में शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार भगवती श्री गंगा जी का निवास है, गोमय में लक्ष्मी का निवास है। इसलिए गोबर गोमूत्र से स्नान कर लो तो आप समझ लेना कि आप गंगा जी जहां से निकली ना गोमुख, आपका गोमुख स्नान हो गया। शरीर की शुद्धि तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से होती है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि देव कर्म, ऋषि कर्म और पितृकर्म, इन 3 कर्मों में यदि गाय के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु के दूध का, दही का, घी का प्रयोग हो जाता है
तो वह पवित्र कर्म तत्काल नष्ट हो जाता है। यहां तक हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपने अपने पिता का अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया और भैंस का दही, भैंस का मठा, भैंस का घी यदि उसमें आ गया तो श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाएगा। आपने देव पूजन किया, उसमें यदि भैंस का या बाजार का घी दूध ले लिया वो नष्ट हो जाएगा।